अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया शबीर फ्रॉम डेजर्ट रोज साइकी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हमारे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, तो आज उसी तरह का एक मीन हम लोग देखेंगे, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। A set of n values x1, x2 up to so on to xn is defined as the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of the values. Arithmetic mean क्या था हमारे पास? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन इधर क्या है, जो वैल्यूज का सम हम लोग ले रहे हैं वो भी रेसिप्रोकल में है, और फिर इस सब जो हमारे पास टर्म आई है इसका भी रेसिप्रोकल है। मतलब कि जो टर्म्स है ना हमारी, जैसे कि x1 है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x1। तो इसी तरीके से सब जो है इनका रेसिप्रोकल लिया, फिर इन्हें ऐड कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास 1/x1 प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू सो ऑन टू 1/xn हो गया, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास n है। तो अब इस सब का भी हम लोग रेसिप्रोकल लेने, इस सब का रेसिप्रोकल लेने का क्या मतलब है कि हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन गया h इज इक्वल्स टू n ओवर समेशन 1/xi। ठीक हो गया। और एक चीज़ याद रखें, x इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। x हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। मतलब वैल्यूज़ होंगी तभी तो हार्मोनिक मीन फाइंड होगा ना, सही है। तो ये तो हमारे पास हो गया ना अनग्रुप डेटा के लिए, रॉ डेटा के लिए। और अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो अब हर एक एक्स की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग एक एफ की वैल्यू होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ f1/x1 प्लस f2/x2 अप टू सो ऑन टू fn/xn डिवाइडेड बाय n। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अगर हम लोग इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल फार्मूला हो जाएगा h इज इक्वल टू n आवर समेशन एफ आई इंटू 1/xi। तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन निकाल देंगे। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वेटेड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एच डब्ल्यू इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 अप टू सो ऑन टू WN डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1/x1 plus W2 into 1/x2 plus up to so on to Wn into 1/xn, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज इनटू वेट। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके फार्मूला क्या हो गया, एच डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समेशन WI डिवाइडेड बाय समेशन WI इंटू 1/xi। तो इस फार्मूला के तहत हम लोग इजीली वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ हार्मोनिक मीन। तो मैंने जो डेटा लिया है वो ग्रुप डेटा लिया है, इसमें हमें वेट दिए हुए हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम लोग इसके लिए ग्रुप डेटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था, एच इज इक्वल्स टू एन ओवर समेशन एफ आई इंटू 1/xi। तो सबसे पहले हमें एक्स का पता लगाना है। तो एक्स हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट, और इधर हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई। तो जो हमारे पास वेट दिए हुए हैं ना, 65 to 84 रेंज दी हुई है, तो हम लोगों ने इससे मिड पॉइंट निकालना है। इन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया एफ से, तो हमारे पास एफ इंटू 1/xi के हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस सब को हम लोगों ने ऐड किया तो समेशन में आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। तो फार्मूला में डाला, हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आगे जो कि आई है 113.11 ग्राम्स। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग फार्मूला यूज़ करते हुए इजीली हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट हार्मोनिक मीन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन अभी प्रेस करें। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।